मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वजाअ फ़िल हदीस वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यार मोहब्बत के साथ एक मरतबा प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़द्दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब कर कर ये कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुखातिब ईमान वाले और हुक्म इस्लाम के लाने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज पर गौर करे कि एक तो ईमान वालों से कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, इस्लाम में दाखिल हो जाओ और भी पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इससे एक बात समझ में आ गई कि ईमान एक अलग चीज़ है और इस्लाम एक अलग चीज़ है। बाज़ लोगों को यहाँ पर गलती लग जाती है कि हमने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो हम मोमिन भी और हम मुस्लिम भी, सारे तकाजे पूरे हो गए, अब मौत तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम माँ के पेट से मुसलमान होकर और ईमान वाले होकर आए, विरासत में हमको दीन और इस्लाम मिला, ईमान मिला है, तो समझ बैठे कि अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, क़यामत पर, मौत के बाद की ज़िंदगी पर, जन्नत और जहन्नम पर और कुल सिरात पर ईमान लाए, लेकिन ये ईमान का हिस्सा है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, इस्लाम के लिए आपको कुछ करना होगा। इस्लाम 5 चीज़ों के मजमूए का नाम है, अकाईद, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात। इसके मजमूए का नाम इस्लाम है। अगर इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी इंसान की ज़िंदगी से निकल जाती है, उसका इस्लाम अधूरा है। उसका इस्लाम क्या है? बोले अधूरा है। और ये इस्लाम और ये मुसलमान, ये दीन, ये 1400 साल पहले नहीं आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से उनको उतारा था, उसी वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम को लेकर आए। मुसलमान तब से इंसानों की इब्तिदा कहाँ से हुई है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। कुरान में अल्लाह कहता है कि ए लोगों, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुमको एक जान से पैदा किया है। तो एक जान कौन थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जान थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अव्वलुल बशर हैं, इंसानों के सबसे पहले इंसान। वहाँ से अल्लाह ने नस्ल इंसानी को चलाया है। आज हम जितने भी हैं, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, चाहे आप इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, माने या ना माने, ईमान लाए या ना लाएं, हमारा इस बात पर ईमान है कि हम सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अगर आपको मानना है कि आप बंदर की औलाद हैं तो ठीक है, वो आपकी सोच है, वो आपका थॉट है, वो हमारा मसला नहीं है। आप होंगे बंदर की औलाद, हम बंदर की औलाद नहीं है, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और जब से इस्लाम चला है, एक बाद दी करें, जैसी जिस इलाके में ज़रूरत होती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वहाँ पर भेजा करता था। और सबका यही नारा, ए लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। किसी के नारे में कोई फ़र्क नहीं है, सबका यही नारा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने को है, सारी औलादों को जमा किया। इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, ए मेरे बेटो, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सबके ज़बान पे निकला, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाई इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हम आपके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इनका जो माबूद है, जो एक अल्लाह है, हम उसकी इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम क्या हैं? अल्फाज कुरान जिक्र कर रहा है, व नहनु लहू मुस्लिमून, हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। देखे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से अल्लाह के रसूल के 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इस्लाम कब से हैं? लोग कहते हैं कि 1400 साल पहले से इस्लाम, ये इतराज़ करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दीन इस्लाम जैसी अज़ीम नियामत अता फरमाई है। ऐसी नियामत, अगर इसके बाद अगर कोई नियामत हमको न भी मिलती तब भी अल्लाह का शुक्र था, फिर भी अल्लाह का एहसान था कि अल्लाह ने ईमान और इस्लाम जैसी अजीम नियामत हमको अता फरमाई है ना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन अगर मकबूल है, कोई मजहब अगर काबिल कबूल है, तो वो कौन सा है? अगर कोई इस दीन को बदलेगा, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी
फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम। अगर कोई दीन से इर्तिदाद करेगा, इस्लाम से फिर जाएगा, अल्लाह कह रहे हैं अगर इसी हालत में अगर मर गया तो सारे जितने भी नेक काम किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, सबके सब खत्म हो जाएंगे। सबके सब क्या होंगे? ये तो आखिरत का मसला रहा। आखिरत के लिए तो हमेशा की जहन्नम है ही मुकद्दर। दुनिया में क्या, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मम बद्दल दीनहु फक्तुलू, जो कोई अगर अपने दीन को बदल दे, इस्लाम से फिर जाए, उसे कत्ल कर दो। जहां पर इस्लामिक कंट्री है, जहां पर इस्लामिक हुकूमत चलती है, इस्लामिक कवानीन नाफिज होते हैं, उस इलाके के अंदर अगर कोई बंदा इस्लाम को छोड़ देता है, वहां पर इस्लाम का हुक्म यह है कि उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा हूं। इससे अंदाजा लगाएं कि कितना नाजुक मसला है और कितना अहम मसला है। किसी और जुर्म पर इतनी बड़ी सजा नहीं है, किसी और जुर्म पर इतना बड़ा कानून लागू नहीं किया गया है जितना कि इस पर लागू किया है। बाद लोगों को इस्लाम के अहकामात बड़े सख्त लगते हैं। इस्लाम में आने के लिए एक बात याद रखें, इस्लाम में आने के लिए इस्लाम की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी भी इलाके को, किसी भी शहर को, किसी भी किले को, किसी भी मुल्क को, कंट्री को अगर फतह किया है मुसलमानों ने, वहां के रहने वालों पर, शहरी पर कभी जोर जबरदस्ती दबाव नहीं किया है कि तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। इसलिए कि इस्लाम में आने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके इख्तियार में है। फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, चाहे मोमिन बनो चाहे काफिर बनो। लेकिन अगर इस्लाम में आ गए, ईमान में आ गए, तो अब आपको इजाजत नहीं है कि आप इस्लाम को छोड़कर चले जाएं, वरना इसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेंगी। जिसका दिल चाहा सुबह उठ के आ गया, जिसका दिल चाहा शाम में होते हुए इस्लाम से निकल गया। इस्लाम खिलवाड़ बन के रह जाएगा, इसलिए ये कानून लगा दिया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इस्लाम दिया है, बहुत ही कीमती इस्लाम है। इसी इस्लाम और इसी दीन और इसी ईमान की बुनियाद पर हमारे आखिरत के फैसले होने हैं। दुनिया तो छोड़ो, जैसी तैसी गुजर जाएंगी। दुनिया का क्या है, बादशाहों की गुजर गई, फकीरों की गुजर गई, मर्द औरत सब दुनिया से गए, सबकी गुजर गई, सबकी गुजरने वाली है। आज तक कौन बाकी रहा है बताओ? 150 साल का बुजुर्ग आज तक देखा है आपने? देखे होंगे इल्ला माशा अल्लाह। पहले जमाने में होते थे, आज से 20, 30, 50 साल पहले होते थे, लेकिन अब नहीं रहा। अब 100 साल का अगर कोई बंदा नजर आता है तो अखबार में उसकी तस्वीरें आती हैं। कोई नहीं बाकी रहने वाला, सबको जाना है। तो दुनिया का मसला नहीं है, मसला आखिरत का है। वहां कैसे छूटोगे? तो मुसलमान बनो। क्या बनो? कुरान कहता है ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे का मतलब समझ में आ रहा है? जहां हमारा दिल कर रहा है वहां इस्लाम पर आ गए, इस्लाम के अहकाम पर आ गए, और जहां दिल नहीं कर रहा है वहां पर इस्लाम को छोड़ दिया और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। कहते हैं इस्लाम, कहते हैं अपने आप को अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के रसूल के तालीमात के आगे मुकम्मल तौर पर झुका देना। किसी भी हालात में, किसी भी हालात में अपने आप को अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के रसूल के तालीमात के आगे बोलो मुकम्मल तौर पर झुका देना, चाहे हमारा दिल करे चाहे हमारा दिल ना करे। इसको कहते हैं इस्लाम। लेकिन मुल्क हिंदुस्तान में कई दिनों से इस्लाम से फिरने की, इर्तिदाद के वाक़यात कसरत से सामने आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों ने इसकी अहमियत को नहीं समझा है। इसकी क्या अजमत है, इसकी क्या अहमियत है। धड़ाधड़ मुसलमान इस्लाम से फिर रहे, खुसूसन लड़कियां और औरतों की तादाद इसमें ज्यादा है। यह मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है, खास तौर पे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। मुझे तो ताज्जुब होता है जब किसकी खबर आती है ना कि फुला बहन इस्लाम से फिर गई और मुर्तद हो गई। कलीजा रोने को लगता है कि बचपन से कान में उसके अजान दी गई थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और उसको कलमा पढ़ाया गया, मकतब में भेजा गया, उसकी तरबियत भी दीनी एतबार से की गई, और जब जवान हो गई तो गैर के बिस्तर की जीनत बन गई, इस्लाम को छोड़ दिया। कैसे गवारा किया है तूने मेरी बहन इस्लाम को छोड़ने पर? क्या तुझे अल्लाह का डर नहीं था? क्या तुझे मौत का खौफ नहीं था? क्या मरने के बाद की जिंदगी का यकीन नहीं था? अपने इख्तियार से अपने इस्लाम को छोड़ दिया।
क्या होगा ऐसे बहनों का, क्या होगा ऐसे माओं का जिन्होंने अपनी आखिरत को बुला के, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल की तालीमात को बुला के अपने इस्लाम को छोड़ दिया। इनकी दुनिया भी तबाह हो गई और इनकी आखिरत तो तबाह है। ऐसे वाकयात आपने भी सुने होंगे ना कि मैं अकेला यहां पर रहता हूं। 3-4 साल पहले भोपाल के एक इलाके की जहां पर मुस्लिम आबादी कसीर तादाद में रहा करती थी, रिपोर्ट थी, वहां की जो सोशल वर्कर मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी रिपोर्ट थी, उनकी खबरें थी, उनके तरफ से कारगुजारी आई थी कि 1 साल के अंदर हमारे बस्ती से 100 लड़कियां मुर्तद होके इस्लाम छोड़कर चली गई। ये 3 साल पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं, अभी तो उससे ज्यादा है। भोपाल छोड़े, अपने रियासत महाराष्ट्र की रियासत के अंदर खास तौर पे सबसे ज्यादा जो टारगेट में है ये पूना शहर है। पूना शहर के एक इलाके के अंदर, मैं नाम नहीं लेता, एक छोटी सी बस्ती है, वहां पर मुसलमानों की आबादी भी ज्यादा है। वहां पर पिछले 20 दिन, ये जो अगस्त का महीना जो गुजर गया ना, उसके 20 दिन के अंदर 3 लड़कियां मुर्तद होकर इस्लाम से फिर गई। फिर भी हम मुतमईन बैठे हुए, बेफिक्र है। वही जिंदगी जो कल चल रही थी आज भी वही है और कल भी वही रहेंगी। न लिबास बदलने को तैयार है, न ईमान के अंदर बढ़ोतरी करने को तैयार है, न सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने को तैयार है। सुबह हो गई 1 धुन कमाना है, शाम हो गई 1 धुन कमाना है, बीवी बच्चे को पालना है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे ख्वाहिशात, मेरी जरूरतें, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी सारी सब कुछ इंसान के जहनों में यही बसा हुआ है। और क्या हो रहा है? बातिल ताकतें रात दिन मेहनतें कर रही है। हो रहा है ना, रात दिन मेहनतें कर रही। मेरा जुमला एक भी गलत नहीं है। अगर आप कहोगे कि मेंबर पे बैठ के, कुर्सी पर बैठकर आपके सामने फेकम पाक कर रहा हूं, आ जाए मेरे सामने, मैं आपको सही रिपोर्ट बताता हूं। ये हुकूमत के अंदर भी जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं ना, एप्लीकेशन दायर करते हैं कि हमें निकाह करना है, जब मजहब अगर तब्दील होता है तो उनका एक कानून बना हुआ है कि 1 महीने की मोहलत दी जाती है ताकि इन दोनों के माँ बाप एक दूसरे से राजी हो जाएं। तो 1 महीने के अंदर वो रिपोर्टें बाहर निकलती हैं। दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद, खास तौर पे लड़कियां भी और औरतें भी हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं है मुर्तद होने वालों में। इसकी फिक्र कौन करेगा? एक टीम बनी हुई है। हम क्या कर रहे हैं? हम सबको मिलकर मुआशरे को तब्दील करना पड़ेगा। अगर हमारे सामने आग लगी है तो हम ये बैठकर तबसरा नहीं कर सकते कि कैसी आग है, बुरा हुआ आग लग के, इसको बुझाने वाला कोई चाहिए। हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। वहां पर इंसान जिसके सामने आग लगी है वो कोशिश करेगा कि जितना हो सके लोगों को जमा करें, इकट्ठा करें और लोगों से मदद मांगे और कहे कि भाई आ जाओ, आग लगी है। अगर ये आग फैलेंगी सारी बस्ती को जला के राख कर देंगी, और फैलेंगी पूरे शहर को जला के राख कर देंगी, और फैलेंगी पूरे मुल्क को जला के राख कर देंगी। आ जाओ मेरी मदद करो। लोगों को इकट्ठा करेंगे। अगर कोई आता है ठीक है, लेकिन लोगों के आने का इंतजार नहीं करेंगे। खुद मिट्टी डालेगा, पानी डालेगा और उसको जलाने की क्या करेगा? बोलो बोलो ना यार, साथ तो दो, जबानें तो हिलाओ। सुन रहे ना? खुद अपने हाथों से उसको बुझाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। अगर जलाने की कोशिश न भी किया तो खुद तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ना। हमारे घर के अंदर आग लगी हुई है, कुफ्र की आग, इर्तिदाद की आग, शिर्क की आग, बातिल की आग हमारे घर में लगी हुई है और हम बेखबर है। हम क्या हैं? मालूम ही नहीं है इस्लाम के अंदर क्या जायज है, क्या ना जायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, मालूम ही नहीं है। रक्षाबंधन आई थी परसों के दिन, आपको मालूम है? ये टॉपिक मैंने आज जो छेड़ा है ना, उसकी वजह मैं क्या बताता हूं, क्या वजह है उसकी। कल मैंने एक मकतब के बच्चे के हाथ में राखी देगा, उसको उसके बहन ने पहनाई थी उसके माँ बाप के सामने। मनाते मनाओ, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी और मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता मोहब्बत की जजा किससे मांगेगा? कातिल से भी इश्क कर रहा है और जिसको कत्ल किया गया उससे हमदर्दी का इजहार भी कर रहा है। बहुत बुरा हो गया, बेचारा मर गया, किसने मारा पता नहीं, और जिसने मारा है उसके साथ क्या कर रहा है? इश्क कर रहा है। अल्लामा इकबाल ने क्या जबरदस्त शेर कहा है, हमारे जमाने के एतबार से हमारे ईमान को झिझोड़ा है। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता मोहब्बत की जजा किससे मांगेगा? सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी।
सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी। ये बता कि हश्र में अकीदत का सिला किससे मांगेगा? जब मैदान महशर कायम होगा तो इब्लीस से अकीदत का सिला मांगेगा या अल्लाह से मांगेगा? इसलिए कि सजदा तो अल्लाह को करता था, लेकिन याराना किससे रखता था? इब्लीस से रखता था। इसीलिए कुरान ने कहा है, ए ईमान वालों, पूरे पूरे दीन और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुझे लगा, मेरा दिल अंदर से टूट गया कि माँ बाप को नहीं मालूम था कि रक्षाबंधन मनाना हराम है, राखी बांधना हराम है। एक बच्चों के दिल से अगर इस्लाम की बचपन से अहमियत अगर खत्म होती जाएंगी, जब बड़े हो जाएंगे, लड़का हो या लड़की, मुसलमान लड़कियों के हाथों से गैर मुस्लिम लड़कों को राखी बंधवाया जाता है और नाम लेबल लगाया जाता है। पवित्र त्यौहार है, ये पाकीज़ा त्यौहार है, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे त्यौहार की, तुम्हारे तहजीब की जरूरत नहीं है। अल्लाह का एहसान है, हमारे शरीयत ने जो हमको तालीमात दी है, जो सीख दी है, जो तरीका दिया है, वो क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए क्या है? काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी ने फरमाया, अगर सगा भाई है, अगर सगी बहन भी है, 10 साल के हो जाए, दोनों का बिस्तर अलग कर दिया जाए। सगा भाई बहन भी एक साथ बिस्तर पर सो नहीं सकते। मुसलमानों को बदनाम करने वालों, इस्लाम की तालीमात को बदनाम करने वालों कि सगे भाइयों में शादी होती है, जो करता है वो गलत है, हम कभी उसकी तारीफ नहीं करते, कभी हम उसके साथ खड़े नहीं होते। शरीयत ने तो पहले ही कह दिया है, सगे भाई बहनों के साथ निकाह करना हराम है। मुसलमानों पे इतराज करते हैं ना, बल्कि कई वीडियो तो ऐसे आए कि गैर मजहब वालों के, जो मुसलमान नहीं है, उनके वीडियो हमारे सामने आए हैं कि सगे भाई बहनों ने निकाह किया है। तो क्या हमने तुम्हारे मजहब पर उंगली उठाई है? अगर इक्के दुक्के कोई बेगैरत के वाकयात पेश आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी कौम क्या है वैसी है। तो मुसलमानों, आगाह हो जाओ। एजुकेशन हासिल करना है करे, तालीम लेना है ले, पढ़ाई करना है करे, जहां तक जाना है जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इस्लाम को और अपने ईमान को दांव पे लगा दें। तवज्जो बहुत ज़रूरी है। रात दिन वीडियोज़ ऐसे सामने आते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाने वाले वाक़यात ऐसे सामने आते हैं। जब माँ बाप के सामने कहा जाता है ना, तुम्हारी लड़की पर तवज्जो दो, जवाब आता है, हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, इसके साथ उठना है, इसके साथ बैठना है, हम इसके पाबंदियों में नहीं जाते। बाज लोगों के ये जुमले हैं, घर के कारगुजारियां माएँ कहती हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी बेटी जॉब करती है, कमा कर ला कर देती है, हमें अब उससे कोई मतलब नहीं कि किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है और किसके साथ जाती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या पेट के खातिर अपने ईमान का सौदा करोगे? बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियां भूल गए, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियां भूल गए, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से पूछो कि इस्लाम की अजमत क्या है, इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। 300 साल की जिंदगी उन्होंने पाई थी, लेकिन इस्लाम के खातिर हक के तलाश में उन्होंने कहां कहां दर बदर नहीं भटका, यहूदी की गुलामी तक के इख्तियार किए। इस्लाम किसे कहते हैं उनसे पूछो ना। हमें मुफ्त में मिल गया है, विरासत में मिल गया, पैदा हो गए मुसलमान घरानों के अंदर, हमको ईमान मिल गया, दीन मिल गया, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। अल्लाह के रसूल की एक हदीस याद आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याती अलन नासी ज़मानुन, एक जमाना क़यामत से पहले आएगा, यसबहु मुमिनन व यमशी काफिरा व यमशी मुमिनन व यसबहु काफिरा। सुबह का मोमिन शाम होते होते काफिर बन जाएगा और शाम का मोमिन सुबह होते होते काफिर बन जाएगा। दुनिया की सबसे अजीम नियामत है। अगर आप फकीर बन के मरोगे, अगर आप गरीब बन के मरोगे, अगर आप खस्ता हालत में अगर मरोगे, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तू गरीब क्यों मरा। अल्लाह ने कहा है कि जब भी तुम्हें मरना है तो ईमान वाले होने की हालत में मरना है। किस हालत में मरना है? हालात जैसे भी आए। अभी बाज लोग ये लेबल लगाते हैं, उलमा लोग जो है पुराने ख्यालात के हैं, ये ताने हमको मंजूर है, ये गालियां हमें मंजूर है। अगर कोई हमें ताना देता है कि उलमा मिंबर से बैठ के लोगों को पुराने बातें बताते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं ये ताने हमें कबूल हैं। अगर इन बातों से, हमारी बातों से अगर एक भी लड़की इस्लाम में बाकी रहती है और इर्तिदाद से बच जाती है, हमारे नजात के लिए काफी है। हमारी नजात के लिए क्या है? हमें अब बेदार होना पड़ेगा। मुसलमानों को मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं कि अपने घर के, मैं दूसरों के बच्चों को बर्बाद करने की तालीम नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बच्चों की हिफाजत करने की बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि मेंबर पे बैठ के मौलवी साहब भड़का रहे हैं, कोई नहीं भड़का रहा, भड़काने वाले तो कोई और है।
हम आगाह कर, अगर कोई बाप अपने बच्चों से कहता है कि बेटा गाड़ी संभल के चलाना, इसका मतलब ये नहीं कि बाप बच्चे पर जुल्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाप बच्चे को भड़का रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाप बच्चे पर पाबंदी लगा रहा है, बल्कि बाप बच्चे की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। समझ रहे ना? यही जुमले कसते हैं हमारे ऊपर। आप लोगों को साथ देना होगा अपने घर के, सिर्फ ये नहीं कि मेरे घर की लड़की सेफ है तो सब ठीक है, नहीं, अपने मोहल्ले की फिक्र करें, अपने रिश्तेदारों की लड़कियों की फिक्र करें। ये लड़कियों की फिक्र करना नस्लों की फिक्र करना है। किसकी फिक्र करना है? नस्लों की फिक्र करना है। नस्लों की लड़की जब चली जाती है साथ में नस्लों को लेकर जाती है। गैर मजहब के अंदर अपनी नस्लें जनेंगी, फिर वहां पर जब बच्चे पैदा होंगे अल्लाह के नाफरमान होंगे, अल्लाह के बागी होंगे, अल्लाह के दुश्मन होंगे, मुसलमानों के दुश्मन होंगे, इस्लाम के दुश्मन होंगे, इसका वबाल हमारे सर आएगा। इसका वबाल क्या है? जाकर देखो ना क्या हो रहा है कॉलेजों के अंदर। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के कॉलेज में जाकर देखो एजुकेशन के नाम पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? टीचर उस्तादों के साथ में लगे हुए हैं, दोस्त के साथ में लगा हुआ है और कहते हैं कि क्या हो गया, और बुरके वालों की तस्वीरें ज्यादा आ रही है और बुरके को बदनाम किया जा रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दुआओं में भी इन हालात को जो है अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह इन हालात को सुधार दे, अल्लाह इन हालात को बदल दे और अल्लाह इन हालात के बदलने में हमारा भी हिस्सा लगा दे। बहुत हो गई गफलत की जिंदगी, बहुत हो गई, क़यामत बड़ी करीब है, बड़ी तेजी की। हालांकि इस्लाम ऐसी चीज नहीं है कि इस्लाम को छोड़ा जाए। अगर इस्लाम को छोड़ना होता ना, सबसे पहले हजरत बिलाल हबशी ने छोड़ा होता। गले में रस्सी डालकर घसीटा जा रहा है मक्कतुल मुकर्रमा के गलियों में। 48 की डिग्री पर असर की नमाज रोड पे पढ़ रहे थे हम। असर की नमाज 48 डिग्री, अभी का माहौल बता रहा हूं, रोड पे पढ़ रहे, वो भी अच्छा खासा रोड था, पढ़ नहीं पाए, इतनी तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था हम आग पे खड़े हुए हैं। उसी नमाज के अंदर दो चीजें समझ में आ गई। कितनी रकात चल रही है बराबर याद रहा, तकलीफ हो रही है ना, जल्दी से खत्म हो जाए, 3 हो गई, 4 हो गई। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी याद आ गई। बदन पे कपड़े हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई जुल्म नहीं, इसके बावजूद 1 मिनट के लिए हम अपनी हालत पर खड़े नहीं रह सकते थे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को गले में रस्सी डालकर घसीटा जा रहा है। बाद सहाबा इकराम को आग पर रखा गया और इधर उधर ना हो जाए इसके लिए चट्टानें उनके पेट पर रख दी गई। अगर इस्लाम को छोड़ना होता तो वो छोड़ देते ना, छोड़ देते कि नहीं देते बताओ? लेकिन वो जानते थे कि इस्लाम एक चीज है क्या। कल कयामत के दिन पता चलेगा, जब मरेंगे ना, आंख जब खुलेंगी कब्र के अंदर, जब पता चलेगा कि इस्लाम क्या चीज है, हम क्या लेकर आए हैं और हम किस पर बाकी थे। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल कुरान। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने हमको इस्लाम की नियामत पर पैदा किया है। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमको इस्लाम पर पैदा किया है। बस अल्लाह से इतनी इल्तिजा है कि अल्लाह जब मौत आए तो इस्लाम पर अल्लाह उठा ले, जब मौत आए तो अल्लाह ईमान पर हमें उठा ले। बड़ा डर लगता है। मोबाइल का ये जो फितना है ना, इंसान मोबाइल के फितने में इतना मुब्तला हो गया है कि इंसान को एहसास तक के नहीं है कि उसका ईमान कब खत्म हो रहा है। मस्जिदें खाली, बेदार होने को तैयार नहीं। आज का जुमा सुन लिया, आप भी सुन लिए, बड़ा मजा आ गया। आज की बात बड़ी अच्छी थी, हालत हाजिरा पे बात थी, यही तस्करा होगा, निकल जाएंगे, घर में भी तस्करा करेंगे। आगे बात क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर शनिचर का दिन आएगा, फिर मस्जिद का वही हाल, फिर इतवार का दिन आएगा, जुमा के दिन फिर वही मस्जिद फिर भरी हुई होंगी। इंसान पिछले हफ्ते जहां था इस हफ्ते भी वही। सबको मिलकर मेहनत करना होगा। पूरे इस्लाम में अपने बच्चों पर दाखिल हो, बच्चों को दाखिल करो, अपने बच्चों पर तरबियत दो। स्कूलों के अंदर पहले मैसेज आते हैं, ग्रुप बने हुए होते हैं, मैसेज आते हैं कि कल रक्षाबंधन है, कल दिवाली है, कल होली है, कल ये त्यौहार है। स्कूलों को मैं भी कहना चाहता हूं, बड़े लोग आवाज उठाते क्यों नहीं है? तुम लोगों ने एजुकेशन के लिए स्कूल खोल के रखा है या अपने मजहब को प्रमोट करने के लिए खोल के रखा है? जिस चीज के लिए खोला है वो तालीम दो ना, पढ़ाने के लिए दिया। जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर रक्षाबंधन का सिलेबस है, उसके अंदर होली है, उसके अंदर दिवाली है। जो चीज किताबों के अंदर ही वो पढ़ाते क्यों नहीं? जो पढ़ाना है फालतू के काम में लगा दिया गया। सारे बच्चों को बिठाया गया। मेरे मोबाइल के अंदर भी आया था कि कल रक्षाबंधन है, जब ऐसे मैसेज आ जाए मत भेजो अपने बच्चों को। उस दिन अपने बच्चों को न भेजे, फाइन भरना है भरे, 100, 200, 1000 भर दे। हमारे बच्चों के ईमान के आगे 1000, 2000 कुछ नहीं है, दाव पे लगा देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत
अरे हम मरोगे तो हमारे ही बच्चे आएंगे, चचा और खालू और खाला और फुप्पू वगैरह उनके बच्चे नहीं आएंगे, हमें हमारे खून हमारे कब्रों पे आके दुआएं मगफिरत करेंगे। बाज दफा तो ऐसे वाकयात भी सामने आए कि सगी औलाद को बाप की कब्र का निशान भी मालूम नहीं है कि अब्बा की कब्र कहाँ है। पूछते हैं भैया अब्बा की कब्र कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है, साल साल जाना नहीं होता है। ऐसे ही है ना, इसीलिए अपनी औलाद को दीनदार बनाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं कि इंसान अगर मर भी गया तो उसका नाम अमाल, उसका दफ्तर बाकी रहता है, और उस 3 चीजों की वजह से उसके नाम अमाल में उसका सवाब मिलता रहता है। एक औ सदक़तुन जारियतुन, एक सदक़े जारिया है। इंसान ने कुआं खोदा, यतीम खाना बनाया, लोगों के खाने का इंतजाम किया, और मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, मस्जिद को बोर लेकर दे दिया, मस्जिद के अंदर अपने माल को लगा दिया। ये जब तक कि मस्जिद कायम रहेंगी, मस्जिद के अंदर बोर से पानी का इस्तेमाल होता रहेगा, मस्जिद के अंदर चीजें चलती रहेंगी, उसका सवाब उसको कब्र में मिलता रहेगा। दूसरे नंबर पे औ इल्मुन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म छोड़कर गया है कि उसके इल्म से मरने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, या तो किताबें लिख कर गया, या शागिर्द छोड़ कर गया, उसके शागिर्द दूसरों को इल्म पढ़ा रहे, उसकी किताबों से दूसरे लोग हिदायत पे आ रहे, मर गया, अल्लाह उसको कब्र के अंदर भी सवाब अता फरमाए। तीसरे नंबर पर अव्वलदुन सालिह, नेक औलादे अगर छोड़कर गया है, यही नेक औलादे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगी। अपनी औलाद पर ध्यान दो। खुदारा हिम्मत तो देखे उस बच्चे की, बहन ने पिनाया तो पिनाया, माँ बाप के सामने पिनाया, और पहन कर कहाँ आया है। हिम्मत की बात नहीं है, जुमला गलत इस्तेमाल किया मैंने। जो पहन कर आया है ना उसने, उसकी वजह बताओ क्या है। उसको मालूम ही नहीं है कि ये सही या गलत है, ये हलाल है या हराम है, उसको किसी ने बताया ही नहीं है। अगर माँ बाप बताते बेटा ये गलत है, ये इस्लाम में जायज नहीं है, ये जो कहते हैं ना ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, तो गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे दीन पर चले, हम तुम्हारे दीन पर चले। गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये है कि हम अपने दीन पर बाकी रहते हुए तुमको तुम्हारे दीन पर, तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए, तुम्हें हमारी जात से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम तुम्हारे दीन पर बाकी रहते हुए हमारे दीन के अंदर दखल अंदाजी न करे। इसका नाम है गंगी जमनी तहजीब, इसका नाम है हमदर्दी, इसका नाम है रवादारी। बाज लोगों ने क्या समझ लिया पता नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पर चलता है, उनको हमारे दीन में आना चाहिए, हमको तुम्हारे दीन में आना चाहिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा है। ये कुफ्फार मक्का जो अल्लाह के रसूल से यही कहा करते थे कि तुम हमारे दीन की तारीफ करो, तुम हमारे दीन के बारे में कुछ अच्छा बोलो, हम तुम्हारे दीन के खिलाफ कभी कोई जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा है नबी जी कह देना तुम्हें हमारे दीन में आना है आए, न आना है न आए, लेकिन हम हमारे दीन को छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह का वास्ता देता हूं, अपने बच्चों पर तवज्जो दो। एजुकेशन का सिस्टम ये जो है ना, यहूद और नसारा ने जानबूझकर उसको टारगेट किया हुआ है कि यही एजुकेशन की वजह से मुसलमान को इस्लाम से फेरा जा सकता है। उनके नज़र में हिंदू नहीं है, उनके नज़र में ईसाई नहीं है, उनके नज़र में कोई और मजहब वाले नहीं है, उनको टारगेट अगर कोई है तो वो कौन है, मुसलमान है। उसकी वजह क्या है मालूम है, बनी इसराइल में जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए अल्लाह के रसूल से पहले, तमाम के तमाम अंबिया इकराम कहाँ से आए हैं, बनी इसराइल में आए। वो यहूद और नसारा इस इंतजार में थे कि आखिरी नबी भी आएगा तो कहाँ से आएगा, बनी इसराइल में आएगा। लेकिन अल्लाह का फैसला अल्लाह जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में पैदा फरमाया। ये हसद उनके दिल में आग लग गई, और वहां से जो आग लगी है वो दुश्मनी अल्लाह के रसूल को सताया, सहाबा को सताया, परेशान किया, आखिरी वक्त तक चैन से बैठना न दिया। उनको मक्का से और मदीने से भगाया गया, खैबर में जाके पना ली। खैबर में रहते थे, वहां से क्या करते थे, साजिशें करते थे मुसलमानों को परेशान करने की, मुसलमानों को सताने की, मुसलमानों को मिटाने की। लेकिन उस वक्त में सहाबा के ईमान के आगे उनकी साजिशें कुछ काम ना आई। वो खैबर से भी निकल गए, लेकिन आज तक उनकी साजिशें काम कर रही हैं, और उन साजिशों में आज के ज़माने के मुसलमान क्या हो रहे हैं, मुब्तला हो रहे हैं और अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज इरादा करें, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करेंगे। इरादा करें, जोर से बोलें, हम अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करेंगे।
लड़कियां हो या घर के मस्तूरात हो, उनके पर्दे का एहतिमाम करें। बेहयाई बेदीनी की तरफ ले जाती हैं, बेहयाई इर्तिदाद की तरफ ले जाती हैं। मुसलमान लड़कियां भी खास तौर पर मेरा पैगाम उन तक पहुंचा देना, ए मेरी बहन, अल्लाह ने तुम्हें जो इज्जत अता फरमाई है, अल्लाह ने जो तुझे अजमत अता फरमाई है, अल्लाह ने जो तुझे दीन दिया है, जो इस्लाम दिया है, सारी दुनिया के अंदर ऐसा मजहब, ऐसा तरीका तुझे नहीं मिल सकता। इसे ना छोड़ना थोड़ी सी ख्वाहिशात के लिए, वो भी गंदी ख्वाहिशात के लिए। आज देखे कितने वाकयात पेश आ रहे हैं। मुसलमान लड़कियों को मुर्तद करके अपने दीन में लाया जाता है, 6 महीने साल नहीं गुजरते उनकी लाशें सामने आती हैं, उन पर जुल्म के वाकयात सामने आते हैं, उनके टुकड़े करने के वाकयात सामने आते हैं। ये हमारी है ना, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं कौम की, इनकी फिक्र कौन करेगा? उनसे बताओ ये धोखा दे रहे हैं, ये साजिशें कर रहे हैं। और कौम के नौजवानों से भी कहता हूं, जल्दी जल्दी निकाह करने की कोशिश करो और अपने आप को निकाह के काबिल बनाओ। एजुकेशन में तरक्की करो और तिजारत में तरक्की करो, मईशत में तरक्की करो। ये मुसलमान का नौजवान तबका इसमें पीछे रहने की वजह से मुसलमान लड़कियां क्या कर रही है, गैर मजहबों में ऐसी सलाहियतें तलाश कर रही है और अपने से बेहतर को तलाश करके वहां पे जाना पसंद करती है। इसलिए नौजवानों, अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को दूसरों के काबिल बनाओ, एजुकेशन में आगे बढ़ाओ और अपने आप को इस्लाम में आगे बढ़ाओ, दीन में तरक्की करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इर्तिदाद का शिकार हो चुकी हैं, दिल से दुआ है, आज जुमा का दिन है, कबूलियत की घड़ी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम के तमाम हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को दोबारा इस्लाम की दौलत में ले आए, इस्लाम के पर्दे में ले आए, इस्लाम के साये के नीचे ले आए। और जितने लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ईमान को, उनके इस्लाम को अल्लाह बचाए और उनकी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं, बीच में जगह खाली है, सब मुकम्मल करें और सुन्नतें पढ़ लें।